प्रीवियस हमने मीटरिंग की बात की थी। यू गाइस हैव ऑलरेडी बीन अंडरस्टूड दैट कि मीटरिंग होता क्या है ना, और फोटोग्राफी में कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुछ टर्म्स उसके अंदर ऑलरेडी मिल जाते हैं। एक्सपोजर डिजिटल, आइदर डिजिटल और एनालॉग कैलकुलेटर डिस्प्लेज द करेक्ट शटर स्पीड एंड एफ नंबर वाली वैल्यूज उसके अंदर मिल जाती है ऑलरेडी, ताकि आप अपने कैमरा में वो सेटिंग्स कर सकें, ताकि जो भी क्लिक आप करें वो आप जो देख रहे हैं वैसा ही आपको क्लिक मिले। इसके लिए आपको मीटरिंग लगती है, राइट। लेंस, लेंस के अलग अलग टाइप्स हैं और अलग अलग टाइप्स के लेंसेज जो हैं उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक, लेंस बेसिकली क्या होता है, टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट। इसका मेन पोर्शन यही होता है कि आपका सब्जेक्ट के ऊपर में फोकस कर सके। Due to the optical properties of a photographic lens, only objects within the limited range of distance from the camera will be reproduced clearly. The process of adjusting this range is known as changing the camera's focus. इसका मतलब है कि लेंस प्रॉप की जो फोटोग्राफिक प्रॉपर्टी होती है उसमें ये आपको ऑप्शन मिलता है, ये आपको फैसिलिटी मिलती है जिससे आप फोकस किसी प्रोडक्ट पे कर सकते हैं। ये जनरली सेटिंग्स कहाँ मिलती है, फोकस के अंदर मिलती है। कैमरा के फोकस को आगे पीछे करोगे तो आप रेंज में फोकस कर पाओगे। ठीक, अब जो लेंसेज आते थे उसके कुछ टाइप्स यहाँ पे मैंने बताए हैं। पहला है फिक्स्ड लेंस। फिक्स्ड लेंस कैमरा ही आता था जिसके अंदर लेंस पहले से ही फिक्स होता था, तो ना आपके पास कोई एबिलिटी होती थी कि आप रेंज में कैमरा का लेंस आगे कर पाओ या पीछे कर पाओ, जो कि आज आप देखते हो। बटन दबाते हो तो फटाक से लेंस आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है। ये उस समय नहीं हुआ करता था। मिस्टर बीन किसने देखा है? मिस्टर बीन दोनों देखे हैं ना, सबने देखा है। तो कर क्या रहे थे? नहीं देखे? हाँ, तो अब जाके देखेंगे। मिस्टर बीन, बीन मतलब BEAN, राजमा वाला बीन होता है ना वो। नहीं, हाँ वही 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 लाइट फोड़ता है ना। हाँ, उठ के नहीं जाता, वो बंदूक से लाइट फोड़ देता है। बल्ब, ढेर सारे बल्ब रखा, वही 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 मिस्टर बीन। मिस्टर बीन के पास जो कैमरा रहता है वो फिक्स्ड कैमरा रहता है, जिसमें वो फोटो खींचता है ना, तो लेंस आगे पीछे करने के बजाय वो खुद आगे और पीछे जाता है। वो पुराने स्टाइल का कैमरा था जिसके अंदर फिक्स्ड लेंस होता था। सिंपलेस्ट कैमराज हैव फिक्स्ड फोकस। नॉर्मल कैमराज जो फिक्स्ड कैमराज आते हैं एंड यूज अ स्मॉल अपर्चर एंड वाइड एंगल लेंस। इनके अंदर पे वाइड एंगल लेंस होता है और अपर्चर इनका छोटा होता है। टू एंश्योर दैट to ensure that everything within a certain range of distance from the lens, usually around 3 meters to 10 feet, right, मतलब 3 मीटर्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 फीट तक के एरिया में वाइड एंगल लेंस का की इमेज लेता है। तो उसका लेंस जो है वो वाइड एंगल लेंस रहता है जो कि ऑलरेडी एक रेंज पे फिक्स रहता है, तो वो 3 मीटर के रेंज पे सारी चीज़ फोटो क्लिक कर सकता है। टू इन्फिनिटी इज इन रीजनेबल फोकस। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि वो उसके बाद की बहुत सारी चीज़ें की फोकस ले सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, रेंज बढ़ती जाएगी फोकस कम होता जाएगा और इमेज खींच लेगा वो पूरी की पूरी। ठीक, फूजी फिल्म का अभी भी फिक्स्ड लेंस कैमरास आते हैं। ठीक है, तो फूजी फिल्म के हैं और राइको GR3 जो है ये ट्रेंडिंग है, सबसे अच्छे चल रहे हैं इनके। हाँ, फूजी, और पॉकेटेबल ऑप्शन भी है जिसमें राइको GR3 है। ये भी एक कंपनी चल रही है जो कि अच्छी क्वालिटी के फिक्स्ड लेंस कैमरास प्रोवाइड करती है। फीचर्स जो हैं इनएक्सपेंसिव है, पहली चीज़ मनी कॉस्टली फ्रेंडली है। ठीक है, सिंगल यूज़ है, एक ही यूज़ है, इसमें और कुछ मल्टीपल चीज़ें नहीं रहती हैं। लिमिटेड रेंज फोकस है और स्केल फोकस है, यानी कि आपको अच्छा खासा स्केल मिल जाएगा फोकस करने के लिए। सेकंड जो है वो है रेंज फाइंडर कैमराज। लेंसेज के टाइप्स बता रहा हूँ, अलग अलग टाइप के। फिक्स लेंस समझ में आया, ठीक। अब रेंज फाइंडर कैमराज, अलाउ द डिस्टेंस, ये एक्चुअली में एक डिस्टेंस पे फोकस करने के लिए होता है।
ठीक है, तो अलाउ द डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स टू बी मेजर्ड एम्प्लॉइंग अ coupled parallax unit on a type of a camera allowing the focus to be set with accuracy। यानी इसमें आपको वो फैसिलिटी मिलती है कि आप किसी एक विद इन रेंज के अंदर आगे और पीछे लेंस को कर सकते हैं। ये रेंज फाइंडर कैमरा इज अ कैमरा फिटेड विद अ रेंज फाइंडर। इसमें एक एक्स्ट्रा रेंज फाइंडर नाम का प्रोडक्ट लगा रहता है, जैसे ये कैमरे के ऊपर में लगा है। रेंज फाइंडर है, इससे क्या करता है, रेंज पकड़ता है, अलग से कंपोनेंट लगा है। allows the focus to be set with accuracy। ठीक, नीचे पे ये दिख रहा है, ये भी एक रेंज फाइंडर है जो अर्लियर यूज किया करते थे कैमरास के लिए। ठीक है, तो उस समय ये कैमरा नहीं था, कैमरा तो वही वाला था, लेकिन ये लगा के पता करते थे कि रेंज कितनी है, उस रेंज पे ही उस रेंज का लेंस वहां पे डाल देते थे, बस यही कर सकते थे। तो रेंज पता करने के लिए रेंज फाइंडर, ये पुराना वाला रेंज फाइंडर है। अभी की डेट में लाइका M3, कॉन्टेक्स G2, ओलंपस 35 SP SPN, कैनन कैनन 4L और सॉरी 6 है ना, ये 6L और 6T, ये ब्रांड मॉडल हैं जो कि रेंज फाइंडर कैमरास के, मतलब रेंज फाइंडर के साथ आते हैं। ये कैमरास अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास सुने, SLR SLR stands for single lens reflex। ठीक समझे, अब समझ गए, सारे के सारे उसी में थे, है ना। सिंगल SLR कैमरास जो है वो प्रीवियस चलते थे, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास allows the photographer to determine the focus and composition visually using the objective lens and a moving mirror to project the image onto the ground glass or a plastic microprism screen। इसका मतलब ये है कि जनरली पहले क्या होता था, रेंज फाइंडर आता था, तो रेंज फाइंडर में पहले देखता था आर्टिस्ट यानी फोटोग्राफर, रेंज फाइंडर में देख के रेंज पता करता था, उसको फिर कैमरे में सेट करता था और फिर फोटो खींचता था। ये करते थे, जो कि मैनुअल, यानी कि मैनुअल आर्टिस्ट को करना पड़ता था ये चीज़, फोटोग्राफर को। अब क्या हुआ, SLR आ गया। SLR क्या करता है, SLR आपको ये देने लगा कि आपको एक कैमरे जो जहाँ से लाइट आती है सीन पे, अभी क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि जब आप कैमरे से फोटो खींचते रहते हो ना, ऐसे आँख लगा के, तो जहाँ पे आप आँख लगाए रहते हो ना, वहाँ से कैमरा का लेंस से आप नहीं देख सकते। तो वो पहले क्या होता था, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ही नहीं थी कि इंसान उस छेद से, अपर्चर के छेद से देख पाए कि वो देख क्या रहा है। तो हमेशा फोटोज जो खींची जाती थी पुरानी ना, वो हल्की सी ऑफ फोकस आती थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता था कि वो एक्चुअल में कहाँ से देख रहा है, और जहाँ से हम देख रहे होते हैं वो थोड़ा सा उसकी हाइट विड्थ का डेंस है ना, डिस्टेंस हो जाता था। तो एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस से देखने के लिए SLR इन्वेंट किया गया, रेंज फाइंडर इन्वेंट किया गया था, लेकिन रेंज फाइंडर भी मैनुअल था। लेकिन SLR जो है उसमें क्या होने लगा, प्रिज्म ऐड कर दिए। तो क्या होता है, प्रिज्म के अंदर लाइट डिफ्लेक्ट होती है, तो जैसी लाइट आती है, इमेज फॉर्मेशन से पहले, इमेज फॉर्म होने से पहले प्रिज्म लगा रहता है, वो प्रिज्म लाइट रिफ्लेक्ट करता है किस पे, एक मिरर पे, और वो मिरर रिफ्लेक्ट करता है आपकी छोटी सी वो आई, छोटा सा आई बनी रहती थी ना, तो उस पर लगाते थे तब हमको इमेज नजर आती थी, वो रिफ्लेक्ट करता था, वो था लेंस मिरर जो है, उस पर रिफ्लेक्ट करता था, तब आपको वो सीन दिखता था। इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है SLR टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये प्लास्टिक माइक्रो प्रिज्म स्क्रीन जो आपके सामने लगे, उसी पे ये मिरर जो है वो इमेज दिखाता था, जिससे आपको इमेज में नज़र आता था। तो ये भी एक फॉर्मेट है प्रीवियस SLR कैमरास का। इसके फीचर्स क्या थे, देखो ये मैकेनिज्म के तहत बनती थी इमेज। ठीक है, तो लाइट जब एंटर होती थी तो उसको बाउंस कराया जाता था, रिफ्लेक्स कराया जाता था, तो जो इमेज आपकी फोटोजेनिक, या बोलना चाहिए कि जो फिल्म थी, लाइट सेंसिटिव इमेज फिल्म जो थी, उस पे इमेज बनती थी, उस पे बनने से पहले उसका इन्वर्टेड इमेज आप देख रहे होते हैं, रिफ्लेक्स उसके अंदर। ठीक क्योंकि इन्वर्टेड बनती है फिल्म के अंदर, इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, नेगेटिव जो होता है ना वो इन्वर्टेड कलर होता है, उसको आप
स्कैन करके फोटोशॉप में जाके कंट्रोल आई कर दोगे तो वापस से कलरफुल आ जाएगी, राइट। सेम वैल्यू यहाँ पे भी दिखाई देती है, ठीक। इसमें फीचर क्या होता है, यूजेस फोकल प्लेन शटर, पेंटाप्रिज्म और मिरर, हेंस रिफ्लेक्स टू सी इमेज थ्रू लेंस, लेंस के थ्रू देखने के लिए आप ये यूज करते हैं। और फिर आ गया अ डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, DSLR या डिजिटल SLR और DSLR जो भी आप उसको बोलते हैं, इज अ डिजिटल कैमरा दैट कंबाइंस द ऑप्टिक्स एंड द मैकेनिज्म। पहले क्या होता था, मैनुअल मैकेनिज्म था, मतलब ऑब्जेक्ट लगे हुए होते थे, एक से ट्रेवल दूसरे से ट्रेवल होके आती थी। अब क्या हो गया, आप कैमरे के अंदर कैमरा, सीधी बात है, आप एक तरीके से एक स्क्रीन मिल गई ना आपको, डिजिटल स्क्रीन मिल गई जो कि डायरेक्ट कैमरे के जस्ट पीछे ही लगी होती है। तो जो सेंसर पे इमेज पड़ रही होती है ना, वही इमेज आप देख रहे होते हैं स्क्रीन के अंदर। ये मैकेनिज्म होता है DSLR का। तो जो सेंसर पे ही, क्योंकि अब वो इमेज का जो फ्रेम वाला तरीका था, जो फिल्म वाला तरीका था, जिसमें एक बार इमेज बन गई तो फिर से हट नहीं सकती, अब उसको रिप्लेस कर दिया किसने, डिजिटल सेंसर ने, जिसपे इमेज बनती है, फॉर्म होती है, उसको इरेज भी कर सकते हो। तो वो जो फॉर्मेशन होता है ना, वही फॉर्मेशन आपको ये दिखा रहा होता है स्क्रीन के अंदर। तो आपको आई लेंस लेवल के थ्रू ही आपको डायरेक्ट स्क्रीन मिलने लगी DSLR के अंदर। द रिफ्लेक्स डिजाइन स्कीम इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन DSLR एंड other digital camera. In the reflex design, light travels through the lens and then to mirror that alternates to send the image to either a prism and show the image in the viewfinder. इसको viewfinder बोलते हैं। Or the image sensor, when the shutter release button is pressed, the viewfinder or DSLR presents an image that will not differ subsequently with the captured by the camera sensor। यानी कि वही चीज़ सेम आई लेवल पे रहेगा, तो जब आप क्लिक करोगे तो जो आप देख रहे होगे उसी को वो प्रिंट करेगा, ठीक, यानी सेव करेगा उसी इमेज को, ठीक है। इसमें जो आते हैं फ्रेम्स, वो ये साइज की फ्रेम्स आती हैं जो आपको मिल जाएंगी। 35 mm जो होता है फुल फ्रेम होता है, 36x24 mm, 864 mm स्क्वायर, ये जितनी भी हैं ये सारी 35 mm की ही स्टैंडर्ड्स हैं। बेसिकली 35 mm क्या होता है, आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड शॉट होता है, ठीक। इसकी वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, शॉट व्यू साइज बढ़ता जाएगा, ऐसे चलती है फ्रेम ना। 35 mm से कम जाते जाओगे तो कैमरा व्यू साइज बढ़ता जाएगा, और बढ़ाते जाओगे तो होता जाए, वो छोटा होता जाता, फोकस होता जाता है। वो फ्रेम का था। यहाँ पे ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग स्क्रीन व्यू फाइंडर डिवाइसेस का नाम दिया हुआ है। APS-H कैनन, निकॉन, सोनी, पेंटेक्स, फूजी एटसेट्रा, कैनन, 4/3, निकॉन, सोनी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको व्यू फाइंडर मिलते हैं, ठीक। ये भी था ट्विन रिफ्लेक्स TLR, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है ना, TLR ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। इसमें क्या होता था, जनरली ये कैमराज में दो लेंस वो थे, क्या बोलते, लेंस लगे होते थे, इसलिए हेंस दिख रहा है ना, दो लेंस लगे होते थे। एक केवल देखने के लिए था और एक खींचने के लिए था, है ना। तो ये भी एक्यूरेट नहीं था इसकी एक्यूरेसी, लेकिन पहले वाले से बहुत बेटर थी प्रीवियस वालों से। DSLR और SLR जो है वो तो ट्रेंडिंग है अभी के, लेकिन ये पुराना टेक्नोलॉजी था उससे। तो हम थोड़ा हिस्ट्री की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं इस पेज में। वन ऑफ द लेंसेज इज द फोटोग्राफिक ऑब्जेक्टिव और टेकिंग लेंस, उसको टेकिंग लेंस बोलते थे, द लेंस दैट टेक्स द पिक्चर, while the other is used for the viewfinder system। वो केवल देखने भर के लिए था, which is usually viewed from above at waist level, यानी कमर के ऊपर देखने, इसलिए उसको ऐसे करके देखते थे ना, लगा के ऊपर से देखते थे। व्यू फाइंडर ऊपर होता था, यहाँ पे स्क्रीन होती थी, है ना, इसलिए उसको ऐसे करके देख के क्लिक किया जाता था। है? ऐसे मतलब खराब है, लेकिन ऐसे कैसे देख करके फोटो इधर हो रहा है, हाँ, और ऐसे देखना पड़ता, देखो लेके आना है।
फोटो खींच के बोलना। 20-30 साल से भी पहले का होगा वो, क्योंकि वो बहुत पुराना एंटीक पीस होगा, फोटो खींच के भेजना है ना। काम करे ना करे, फोटो तो दिखा सकते हैं लोगों को, वर्थ होता है। हाँ। मतलब एंटीक हो गया ना, वर्किंग होगा तो तो TLR हिस्ट्री में यूज किया जाता था। व्यू कैमरास थे, ये वाले आपने टेक्नोलॉजी देखी होगी, देखी नहीं होगी लेकिन वीडियोस वगैरह में कहीं देखी होगी। हाँ, पर्दे से ढकते थे और एक शीट होती थी सल्फ्यूरिक उसकी, एक 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 उसमें वो था, फास्फोरस लगता था, फास्फोरस यूज होता था, इसलिए वो जब भी एक क्लिक के बाद ना ब्लास्ट होता था कैमरा में, तभी तो वो इमेज इतना रोशनी जनरेट करता था एक बार में, ताकि सामने वाली इमेज छप जाए पूरी, उसके लिए तो अलग से ना एक एक्सप्लोजन करा जाता था, कैमरे के लेंस के सामने एक एक्सप्लोजन करा जाता था, ताकि वो इतनी रोशनी जनरेट हो कि जब वो हटे तो सामने वाले की इमेज उस पर छप जाए, तो इसलिए वो एक बार में एक ही आ पाता था। ठीक है, इसमें शीट यूज़ की जाती थी, फिल्म प्लेन यहाँ लगाया जाता था, तो फिल्म प्लेन डायरेक्ट नहीं लगा देते थे, फिल्म प्लेन से पहले वो इसमें ना फिल्म प्लेन ऊपर करता था, वो खींचता था और छेद से देख लेता था, पहले पूरा मुंडी दिखती थी उसकी, मुंडी से देख लेता था वहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, सबको बोल देता था हाँ ठीक है इस रेंज पे आ जाओ आगे। फिर क्या करता था, फिल्म प्लेन लगाता था, सामने में वो लगा रहता था, ये जो हिस्सा है। हाँ, एक्स रेज काइंड ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, उसमें रेज ही लगती हैं, एक्स रेज इसीलिए नाम है उसका, तो वो अंदर वो पार हो जाती हैं, रेडिएशन रेज होती हैं वो, नेचर ऑफ लाइट, तब वो सेपरेट चीज़ है। Modern cameras often offer autofocus system to focus the camera automatically by the variety of methods। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज का कैमरा था। ठीक, इसको अ प्लानर फोरियर कैप्चर अरे PFCA कैमरा, जो कि एक्सपेरिमेंटल था, जिसमें बहुत ही छोटा फॉर्मेट था ये, लेकिन ये डिजिटल इमेज कैप्चर करता था एक क्लिक में। हाँ, इज अ टाइनी कैमरा दैट रिक्वायर्स नो मिरर, जिसमें कि ना मिरर लगेगा, ना लेंस लगेगा, ना फोकल लेंथ लगेगा, और कोई भी ऐसा मैकेनिकल पार्ट नहीं लगेगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ एंगल सेंसिटिव पिक्सल, इसके अंदर एंगल सेंसिटिव पिक्सल टेक्नोलॉजी होती है, विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन अनमॉडिफाइड CMOS प्रोसेस। ये एक तरीके का CMOS प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें क्या बोलते ये जो डिजिटल आप देख रहे हो चिप्स के थ्रू इमेज जो है वो फॉर्म होती है, तो एंगुलर डैम्पिंग समझता है, यानी कि क्या होता है कि वो फॉर एग्जांपल मेरी आँख, अगर आप लोग सामने बैठे हैं तो मेरी आँख कैसे पता कर पा रही है कि अमूल के गाल के पीछे भी डेप्थ बन रही है, मुझे तो पता चल रहा है ना देखने पर कि ये 3 डायमेंशनल शेप है, 2D तो नहीं दिख रहा है वो मुझे, फ्लैट 2D नहीं दिख रहा है, कैसे फिगर आउट कर रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग मेरे को बता रहा है कि ये शेप कर्व है, इधर पे इतनी लाइट पड़ रही, तो दैट मीन्स वहाँ पे कुछ होगा, करेक्ट है। यही चीज़ अगर इधर बना दी जाए तो इसकी भी आंख वैसी हो जाएगी, तो उसको ना लेंस लगेगा ना कुछ लगेगा, वो एक ऑर्गेनिज्म जैसे क्रिएट कर पाएगा। तो ये है पहली इमेज जो कि इस डिवाइस के थ्रू क्रिएट की गई थी। कितनी ब्लर आई ना, तो एंगुलर डैम्पिंग हमारी आंख बहुत एडवांस है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है अभी कि कैसे वो पिक्सल करना है। ठीक, तो चेहरा दिख रहा है लेकिन ब्लर पिक्सल्स हैं, ब्लर है, अभी वो फिगर आउट थोड़ी ना कर पाया है कि यहाँ से कितने पिक्सल ड्रॉ होंगे, कितने ड्रॉ होंगे, मतलब केवल एक चिप के एक्सपोज होने से पूरी चीज़ आ जा रही है, विदाउट कैमरा लेंस, विदाउट कुछ, वो खुद फोकस कर ले रहा है, विच इज, तो ये एक्सपेरिमेंटल था कुछ समय तक, उसके आगे वो मास्टर कर लिया गया।
डीएसएलआर के थ्रू नहीं, डीएसएलआर में तो कैमरा लेंस लगता है। उन लोगों ने ये फैसिलिटी कि व्हाई डोंट वी प्रोवाइड अ कैमरा जिसमें अभी तक क्या था, फोकस चेंज कैसे करते थे, लेंस के थ्रू करते थे खींचने से पहले, राइट तो अब अगर खींचने के बाद आपको ये फैसिलिटी दे दी जाए कि आपको कौन सा हिस्सा ब्लर करना है और कौन से में क्लियर इमेज देनी है, देयर यू विल गेट प्लेंटोनिक कैमरास। ये फ्यूचर कैमरास हैं जो बन गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं बस। हाँ, क्योंकि इसके अंदर 40,000 लेंस लगे होते हैं। एक लेंस के अंदर, इतने से छोटे से लेंस के अंदर पे 40,000 लेंस लगे होते हैं। Some cameras have post focusing. Post focusing means takes the picture first and then focus later. On the personal computer, the camera uses many tiny lenses on the sensor to capture light from every camera angle. वो 40,000 लेंस एक बार में पूरी इमेज को हर एक रेंज में खींच लेते हैं। डेफिनेटली बढ़ेगा साइज, बट नाउ अडेज वी आर डीलिंग विद EXR इमेजेस जो कि 2-2 GB 3-3 GB की आती हैं, है ना, तो 1 GB, हाँ पहले बात अलग हो जाती, आज आप करेक्ट है ना। So tiny lenses of the camera angle of a scene and is called planoptic camera, yeah, planoptic technology. A current planoptic camera design has 4,000 lenses working together to grab the optimal 40,000 sorry 40,000 है ना, lenses working together to grab the optimal picture। ठीक, ये ऐसा दिखता है और इसी की एक टेक्नोलॉजी हल्की सी भेजी गई थी जापान ने। सबसे पहले स्मार्टफोन जो है ना वो इसी का एक्सपेरिमेंटल निकाले थे, जा रहे थे इसके लिए, बट बन गया ये। तो आज जो आपके पास स्मार्टफोन है वो एक तरीके से इसी का इनिशियल वर्जन है, जो स्मार्टफोन्स आप यूज करते हैं, है ना। आप कितना भी यूज कर लीजिए, अभी ये वाले जो हैं ये मार्केट में नहीं आए। इसमें सामने लेंस होता है, पीछे डिजिटल स्क्रीन होती है और सिंपल एक बार बस क्लिक करना होता है, ऐसे करके आपने एक्सपोज कर दिया, इमेज हो गई। अब बाद में आप जो चेंज करना चाहते हो, ये इमेज है उसी की, तो अगर ली गई है तो आप ये भी एक रेंज है, एफ स्टॉप चेंज करके बढ़ा दोगे तो पीछे का क्लियर हो जाएगा। मतलब पहले क्या होता था, इमेज ले ली तो पीछे का ब्लर लिया, अब बाद में उसको फोटोशॉप में भी ले जाके फिक्स करोगे तो नहीं होती, क्योंकि इमेज तो गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी फोकस कर सकता हूँ, दोनों को फोकस कर सकता हूँ, सिंगल भी फोकस कर सकता हूँ, और ये सब बाद में कर सकता हूँ। एडिट क्या करना, बस वो उसमें सेटिंग्स दिया रहेगा कि हाँ बस ये वाला एफ स्टॉप यूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यहीं से इमेज जो निकलेगी वो आपकी चॉइस की निकल जाएगी। प्लेनॉप्टिक कैमरास फ्यूचर हैं जो आने वाले हैं, मतलब हम लोग के पास, जनता के पास आ जाएंगे। अब तो खैर ये एक्सपेरिमेंटल से पार हो गया है, और नाउ अ डेज ये जो टेक्नोलॉजी जब हमने एक्सप्लोर की थी, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अब मोशन के आधार पे वही अपने हिसाब से कैमरा खींचने लगे, कि जो उसको बेस्ट लगेगा आप वो मोड ऑन कर दो और बस कैमरा घुमा दो, यू डोंट इवन हैव टू लुक एट इट, वो अपने हिसाब से आप पूरा सीन खींच लेगा। फिर आप चेक कर लो कि आपको वाइड एंगल चाहिए, नॉर्मल ये चाहिए, फलाना एंगल चाहिए, ढिमकाना एंगल चाहिए। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बनेगा, है ना। तो आप लोग फिल्म में आ जाएं, हमने लेंसेज समझ लिए, ठीक है, और आई थिंक फिल्म के बारे में बाद में बात करें, फिल्म एंड ISOs जो है, क्योंकि उसके बाद फिर वाइट बैलेंसिंग होगा, फिर उसके बाद हम लोग और आगे जाएंगे। ठीक, पहली क्लास में हम लोगों ने कैमराज उस पे बात की थी, टेक्नोलॉजी ऑफ कैमरास पे बात की थी, और फिर उसके बाद अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेंसेज के बारे में। अब जितनी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ मैकेनिज्म सीखा था कि एक कैमरा के अंदर कितने मैकेनिज्म होते हैं, वो मैकेनिज्म जो सीखे थे वो मैकेनिज्म को इंडिविजुअली यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक,
इमेज कैप्चर ऑन फिल्म बेसिकली थोड़ा सा एक इसके बारे में बता दूं, देन उसके बाद फिर हम कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड कर देंगे, ठीक। तो इमेज कैप्चर ऑन फिल्म जो है वो बेसिकली ट्रेडिशनल तरीका होता था। पहले जो फिल्म स्ट्रिप आती थी, कैप्चर लाइट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, सबसे पहले फोटोग्राफिक प्लेट में बनती थी, या फिर बाद में आने लगे फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म रील्स जो थी वो कुछ ऐसी थी, रील्स से थोड़ा पहले का चीज़ है ये। रील्स जो हैं वो थोड़ी एडवांस आ गई थी, जो ऐसी वाली आती थी ना, हाँ। ये उससे पहले ना सिंगल सिंगल आती थी, प्लेट टाइप की। हाँ, तो प्लेट आप अरेंज करते थे तब वो आती थी। उसकी इमेज जो है वो कुछ ऐसी आती थी, ब्लैक और वाइट। एक्सपोजर समझ में आता है, हाई की लो की देख लो, है ना। और उसके साइज जो हैं वो इस तरीके से जाने जाते थे, नोन एज क्वार्टर प्लेट, हाफ प्लेट और फुल प्लेट। तीन वैरायटी में आता था, क्वार्टर, हाफ और फुल। क्वार्टर में ये साइज होता था एमएम के हिसाब से, 83 mm बाय 108 mm, 4 3/4 6.5 इंचेस, 120 mm बाय 650 mm। ये हम समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा हमारे समझ के परे की चीज़ है, क्योंकि उस समय लोग जो थे वो ज़्यादा फीट और इंचेस में अपनी वैल्यूज़ बनाते थे, है ना। एडिटिंग और फ्रेम वगैरह जो सारा कुछ था वो इंचेस और फीट के हिसाब से होता था। वीडियो एंड डिजिटल कैमरा, ये जो है ये अभी के हैं। यूज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर, इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर लगा होता है, यूजुअली जिसको सीसीडी बोलते हैं, चार्ज कपल्ड डिवाइस। और सीएमओ सेंसर, जैसा सीएमओ सेंसर मैंने दिखाया था प्रीवियसली, वैसा एक और सीएमओ सेंसर भी लगा रहता है, टू कैप्चर इमेजेस विच कैन बी ट्रांसफर्ड और स्टोर्ड इन अ मेमोरी कार्ड और अदर स्टोरेज इनसाइड द कैमरा फॉर अ लेटर प्लेबैक और प्रोसेसिंग, उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का नजर आता है। और तीसरा है रोल फिल्म। और रोल फिल्म रोल फिल्म या रोल फिल्म is any type of spool wound photographic film protected from a white light exposure by a paper backing। इसमें पेपर पहले लगा रहता था ताकि वो वाइट लाइट उस पर एक्सपोज ना हो सके। इसलिए कई बार आप इसको अगर लेके ऐसे ओपन कर देते थे तो ख़त्म हो जाती थी, है ना। घर वाले बोलते थे ना कि नहीं छूना उसको, अरे उंगली नहीं लगना चाहिए, अरे ये नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि लाइट में ओपन कर दिए तो वॉश ऑफ हो जाती है इमेज, एक बार में चली जाती है। तो इसलिए ये पेपर की कवरिंग के साथ आया करती थी ऊपर में। और इसलिए आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर में जो फोटोग्राफर का नेगेटिव रूम होता है उसमें पूरी लाल कलर की लाइट लगी रहती है, पूरा लाल कलर का ह्यू रहता है, कोई इसमें एक्सपोजर नहीं होता। तो लोग वहाँ पे वो पानी में ऐसे 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 करके फिर इमेज निकालते हुए ऐसे सुखाते रहते हैं, देखे होगे ना, वो इसीलिए वो एक्चुअल में ये चीज़ होती थी। ले जाओ, आप डायरेक्ट इन्वर्ट मार दो ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं। हम स्लाइड 13 तक पहुंच गए। अब ये बहुत पहले से इसलिए प्लेटोनिक कैमरास जो हैं वो अभी थोड़े और इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ये करीब करीब 1.5 साल पूरा होगा इस सिनेमाटोग्राफी की क्लास को मैंने अलग से बना के रखा है। आई हैव लॉट ऑफ क्लासेस, और उसमें आप लोग को कुछ प्रेफरेबल होगा तो यू कैन सी, हमारे पास आर्ट ऑफ एडिटिंग अलग से है, लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास अलग से है, और ग्राफिक एंड एनिमेशन की क्लास अलग से है ना। और NFTs, ऑल अबाउट NFTs उसका अलग से है, वीडियो गेम, ऑल अबाउट वीडियो गेम, है ना, इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। हाँ, गेमिंग से रिलेटेड पूरा हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस से रिलेटेड, डिजिटल पेंटिंग, आर्ट ऑफ माइंड, सब चीज़ है, हाउ टू क्रिएट अ एग्जैक्ट okay, so that's it for today. Bye bye, take care, welcome.